नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो अभी लाइव क्लास लेके आया हूं वो है भारतीय राजनीतिक शास्त्र पर, है ना, इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो इंडियन पॉलिटिक्स की ये क्लास अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उनके आंसर भी हम मिलके निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास रहेगी हमारी, ये एचपीपीएससी और एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स से जो मैक्सिमम जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर, ध्यान से क्वेश्चन सुने और आंसर लिखिए कमेंट में, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर से ध्यान, एक बार क्वेश्चन सुने, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल है 356, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको भी आपकी कितनी जानकारी आपको वो भी आपको क्लियर होता रहे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? आपने पढ़ा ही होगा, तो आंसर आप कमेंट में कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत की जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं होती है उनका जो सुप्रीम कमांडर होता है, मुख्य होता है, वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय जो संसद है उसका जो उच्च सदन है वो क्या कहलाता है? पता ही आपको सदन के बारे में, है ना, आपने पढ़ा ये सारा। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है राज्यसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह का जो सेशन है मेरा आज का, अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि सर कंटिन्यू करिए। तो फिर पॉलिटी का भी हम करेंगे कंटिन्यू, हिमाचल का जीके का भी करेंगे कंटिन्यू, हिस्ट्री का भी करेंगे और अन्य जो विषय हैं उनका भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आगे भी सेशन जारी होने चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को मिनिमम आपको एक सेशन हमारी तरफ से मिले, ठीक है। इसके अलावा अदर जो हमारी टीचर हैं वो भी इस तरह से आप लोगों के लिए कंटिन्यू YouTube पे आ रहे हैं और आप कंटिन्यू कंटेंट आपको देंगे, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लिखिए नीचे कि कंटिन्यू करिए, तो संडे के दिन कंटिन्यू होगा फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, ठीक है, इसके अनुसार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राजनीतिक शास्त्र का, ये आपको पता है कि मैक्सिमम जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे जिस भी तरह का एग्जाम हो, आपको एचपीपीएससी हो, स्टेट का हो या फिर आपका एसएससी हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, बनते ही बनते हैं। चाहे हम टेट की बात करें, कमीशन की बात करें, टीएसटी पीएसटी की करें या फिर अन्य जो टेस्ट है उनकी बात करें, तो वहाँ पे हर जगह ये क्वेश्चन पॉलिटी से बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आप कमेंट में आप भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। मतलब क्वेश्चन सिंपल सा है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। आप बताइए मैं कौन सा है, कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे भारतीय संविधान के संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? फिर से एक बार आप क्वेश्चन सुनेंगे, अगर सुन लिया तो आप आंसर कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो उसका राइट आंसर है, आपने अब तक लिख दिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो क्लास में आप बने रहें। अगर ये क्लास आपको लग रहा है कि सही है तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। हर संडे को ये क्लास आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तो आप बताइए कि अगर आपको क्लास सही लगेगी तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर क्लास कंटिन्यू करिए। तो फिर क्लास आपको हर संडे को मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम एक आधा घंटे या 1 घंटे की मिनिमम 1 आवर की आपके लिए क्लास कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो आप लिख सकते हो कमेंट में इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बंटा है? ठीक है, 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप आंसर दे सकते हो इसका कमेंट में। ठीक है, चलिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? आप लोगों को ये क्वेश्चन तो सबको ही आंसर आता होगा, तो उम्मीद आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आजकल अभी करंट में हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लिखिए कमेंट में। अभी करंट में आजकल लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लिखिए आप लोग, इससे आपकी जानकारी कितनी दुरुस्त है उसका पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग, आप समझ गए हो है ना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो उसके अध्यक्ष होते हैं और जो उसके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में किए गए थे? ये क्वेश्चन भी आपने कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा और अभी भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, है ना।
भारत के जो प्रथम आम चुनाव थे वो किस वर्ष हुए थे? वो हुए थे 1951 और 52 में। कब हुए थे? 1951 और 1952 में, 1951 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा, आप लिखिए कमेंट में, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह आपको सबको आता है, सबने पढ़ा होगा, लिखिए कमेंट में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा, लिखिए कमेंट में। फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा, इसका सही आंसर होगा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। क्लियर हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ना राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। क्लियर, मैं रिपीट करता हूं ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं, हमारी जो क्लास है वो ऐसे ही चल रही है ना, आपके सामने बैठ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के जो गठन है उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है, आर्टिकल 280 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को मतलब अपने पास लिख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप ये कमेंट में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन बोलता हूं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव जब कोई लड़ रहा हो तो उस समय जो इच्छुक व्यक्ति है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष अगर किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है तो वो लोकसभा का जो चुनाव है उसको लड़ सकता है ना। इच्छुक व्यक्ति की आयु इतनी होनी चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अनुच्छेद 17 जो है वो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र, ठीक है, इंडिपेंडेंट भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। आपने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, है ना। उम्मीद है मुझे कि मेरे आंसर देने से पहले आपने कमेंट में लिख दिया होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 है ना, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल जो 368 है वो संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन की शक्ति। किसकी? संविधान संशोधन की शक्ति, ठीक है, प्रदान करता है। अगेन वही बात, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको अच्छी लग रही है, तो हर संडे को इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। टाइम डिसाइड कर लेंगे ना, अप्रॉक्स मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास ये क्लास आपको आएगी, ठीक है। तो आप कमेंट में इस क्लास के बाद जब ये क्लास होगी, जब ये क्लास हो रही है तो अभी आप लिख सकते हो, ठीक है, बाद में बता सकते हो कि आगे कंटिन्यू करनी है तो आप लिखिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश है कि हर संडे को ये क्लास आपको 11 बजे के आसपास मिलेगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका आंसर है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था, इसका आंसर दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, जब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, आपको पता ही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। आप लिख लें ये, अगर आप लिख रहे हो साथ में, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हो कि भारत के जो संविधान प्रथम संशोधन 1950 हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, संशोधन में क्या हुआ था, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 है ना, अनुच्छेद 148। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अगर विवाद हो, के निर्वाचन में अगर विवाद हो, तो उस मामले को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो इसका आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय है ना, उनके द्वारा इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के, ये तो आप सबको आता होगा, आंसर लिखिएगा कमेंट में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इससे संबंधित आप जो भी आपने पढ़ा है कमेंट में लिखिएगा, है ना। इससे आगे डिटेल लिखिएगा, तो आप कितना पढ़ रहे हो आप वो भी क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा कमेंट में।
भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागौर राजस्थान से है ना, सही आंसर है इसका नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? भारत में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था? तो भारत में कब किया गया था ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल? लिखिए कमेंट में। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं आगे। 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, है ना। कौन किस में? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार, चलिए अगला क्वेश्चन ही देखते हैं, स्किप करना इसको। आज स्टूडेंट इस क्लास में आपके जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कशन करे। अब आप कमेंट में लिखिएगा कि अगर कंटिन्यू करनी है तो हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश रहेगी कि हर संडे को 11 बजे ये क्लास आपको आएगी। तो इसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ोगे। और इसके अलावा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इसी नाम से यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब चैनल है हमारा, और लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल लिखिए, हमारा ऐप आएगा, ऐप डाउनलोड कर लें। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक हम ऑलरेडी दे के रखेंगे, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8894592402, 8894529402, 8894529402, वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा वो भी हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक और नंबर भी होगा। तो हम जो है आपको पता ही है, हिमाचल के मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि लाइव क्लासेस रहती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, नोट्स रहते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, पीडीएफ रहते हैं। चाहे आप लाइव कोर्स लो, चाहे आप रिकॉर्डेड कोर्स लो, ये सारा आपको हमारी तरफ से मिलेगा। हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें टैट हो, कमीशन हो, पीजीटी हो, इसके अलावा पटवारी, पंचायत सहायक, अन्य बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो हमारे कंटिन्यू चले रहते हैं। तो हमारा ऐप डाउनलोड करके, मैंने बताया लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, इसे आपको आप डाउनलोड करके हमारे जो कोर्सेज हैं वो देख सकते हो। कैसे देखोगे आपने जब ऐप डाउनलोड करा, हमारा ऐप के अंदर आप गए तो वहाँ पे स्टोर ऑप्शन आएगा। स्टोर ऑप्शन पे आपने क्लिक करा, वहाँ पे आपको हमारे सारे जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। जब आपको कोई कोर्सेज हमसे पढ़ना हो, कोई लेना हो कोर्स वहाँ से, तो आप वो पर्टिकुलर जो भी आपको चाहिए, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो कोर्स वहाँ पे अगर उपलब्ध होगा तो आप उस कोर्स पे जाके क्लिक करोगे, वो कोर्स ओपन होगा। वहाँ पे आपको हमारी हर कोर्स में 10 से 15 मिनिमम डेमो क्लासेज हैं, वो आप वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। या अधिक जानकारी के लिए जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो करते हैं इस क्लास को कंटिन्यू आगे भी। तो आज की क्लास के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।